बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में कराने वाला हूं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के लिए करा दिए हैं। और रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है ये आगामी सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बच्चों यहां पे लिखेंगे बच्चों पहला सवाल आज का 34:35 समानुपात 76 क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन है बच्चों 75 और बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास 85। तो बच्चों देखो हमारे पास यहां पे थोड़ा सा इसको चेंजिंग करना है। बच्चों ये उल्टा लिखा गया 35:34 करना है इसको 35:34। सवाल यह है बच्चों 35:34 समानुपात 76 क्वेश्चन मार्क। बच्चों सवाल जो है हमारे पास एसएससी एमटीएस 2019 के पेपर का सवाल है। बच्चों एसएससी एमटीएस 2019 में बच्चों ये आया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो बच्चों हमारे पास बच्चों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। देखो जहां पर ये 35:34 बच्चों के मन में आ रहा होगा और इसमें बच्चों ऑप्शन में भी थोड़ा चेंजिंग कर लो कि बच्चे फिर आपत्ति खड़ी कर देंगे। ये इस वाले ऑप्शन को बच्चों आप लोग जो है 72 कर लो। अब देखो यहां पर बच्चों मेरे पास अगर बच्चे कहेंगे कि सर 35 में से एक कम करा 34, 76 में से एक कम करा 75 अभी ऑप्शन में था तो मैंने इसलिए हटा दिया उसको। अब सवालों करना कैसे बच्चों, यहाँ पर जो पहला वाला अंक लिखा है 3 बच्चों 3 का वर्ग प्लस जो 5 लिखा है 5 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होगा बच्चों 9, 5 का वर्ग 25, 9 और 25 का योग कितना हो गया बच्चों 34। उसी प्रकार बच्चों ये 7 का वर्ग प्लस यहाँ पे 6 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग बच्चों 36, दोनों का योग कितना हो गया बच्चों 85। तो पहले वाले सवाल का बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है डी, यानी कि आप लोगों का 85। सवाल नंबर दूसरा है बच्चों आज का हमारे पास दूसरे नंबर का है कि वर्ष 2012 ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन को। वर्ष 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा। अब बच्चों क्वेश्चन ये है हमारे पास कि वर्ष 2012 का जो कैलेंडर है बच्चों वो कब दोबारा रिपीट होगा। अब देखो बच्चों भैया अगर लीप ईयर से बच्चों तो लीप ईयर्स में बच्चों जो लीप ईयर्स होता है हमारे पास लीप वर्ष में कैलेंडर हर 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है और बच्चों साधारण वर्ष में कैलेंडर हर 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो ये हमारे पास लीप ईयर से बच्चों तो इसमें 28 अगर मैं जोड़ दूंगा यहाँ पे तो देखो 2 और 8 कितना 10, 2 और 1 3 और 1 4 तो बच्चों ये 2040। जो लीप ईयर्स का कैलेंडर होता है बच्चों वो हर 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों हमारे पास जो सही उत्तर होगा वो आप लोगों का होगा 2000 बच्चों 40। अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। 2 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। सवाल नंबर में तीसरे की ओर चलता हूं बच्चों। आज इस सारे क्वेश्चन बच्चों सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं और बच्चों ये क्वेश्चन सारे मैंने पेपर पे लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 2 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करता हूं। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास ये है कि यदि FED गुणा 3 बराबर 1629 कॉमा यहाँ पे बच्चों BCD गुणा 4 बराबर बच्चों 492 हो तो यहाँ पे बताना है बच्चों BE F गुणा
1 बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, ए ऑप्शन है 451, बी ऑप्शन है बच्चों 145, सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 514 और डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 415। अब इस क्वेश्चन को बच्चों करना है हमें, बड़ा बेहतरीन सवाल है ये भी। अब देखो बच्चों, यहां पर बच्चों एफ का नंबर कितना होता है 6, ई का नंबर 5 और डी का नंबर 4। अगर मैं इस 3 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, 3 4 12, 2 आना चाहिए कि हमें तो लास्ट में 3 लाना है। अगर इस 4 की जगह बच्चों 3 कर दूं मैं, 5 की जगह 4 और 6 की जगह 5, यानी कि प्रत्येक अंक में से बच्चों मैंने एक अंक कम कर दिया है। अब देखो 4 में से एक कम करा बच्चों 3, 5 में से एक कम किया 4, 6 में से एक कम किया 5। मल्टीप्लाई 3 से करी बच्चों, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और एक कितना बच्चों 16। उसी प्रकार से बच्चों बी का नंबर 2, सी का 3, डी का 4। अब देखो बच्चों ये मेरे पास इसमें से एक कम करा 4 में से एक कम करा 3, 3 में से एक कम करा बच्चों 2 और 2 में से एक कम करा बच्चों 1। तो यहाँ पे देखो बच्चों 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 ही करना बच्चों 4। उसी प्रकार से बच्चों हमारे पास बी का नंबर 2, ई का 5, एफ का 6। इसमें से एक कम करा बच्चों 5, यहाँ पे एक कम करा 4, 2 में से एक कम करा 1। अब 145 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा बच्चों, तो हमारा जो उत्तर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बच्चों 145। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 145। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों चौथे नंबर की बात करता हूं। चौथे नंबर का क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे बच्चों। यहां पर है बच्चों एक खाली स्थान ML, खाली स्थान NL, खाली स्थान M, LM, खाली स्थान L, खाली स्थान M, L, MN, खाली स्थान। यहां पे बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है डबल N, डबल M, डबल L। बी ऑप्शन है बच्चों NM, LN, ML। सी ऑप्शन है बच्चों MN, LN, LM और डी ऑप्शन है बच्चों NM, डबल N, L। अब देखो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, एक आध सवाल पेपर में आ जाए तो करेंगे कैसे, इन्हें सबको गिन लो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इन 18 के ऐसे टुकड़े करो जो आसपास के हो बच्चों। 3 6 18, या तो जोड़ा 3 का बनेगा या 6 का बनेगा। अगर बच्चों मैं जोड़ा 3 3 का बनाऊं, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो बच्चों हमें एक बात दिखाई दे रहा है कि हमारे पास यहां पर देखो ML लास्ट में लिखा है बच्चों। अब देखो बच्चों हमारे पास M से पहले, यहां में M से पहले बच्चों क्या है, L है। देखो अब देखो हमारे पास इसमें 3 ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक M है, एक L है, एक N है, इसके अलावा कुछ और है नहीं। अगर बच्चों मैंने इसमें N रख दिया तो ये NML बन गया। इसमें देखो बच्चों हमने N रखा पहले, इसमें N भी है L भी है, तो बच्चों मैं क्या रखूंगा M। अब देखो बच्चों इसमें M भी है L भी है, क्या नहीं है N, तो मैंने N रखा। इसमें M भी है L भी है, क्या नहीं है N, तो मैंने N रखा। M भी है L है, क्या नहीं है बच्चों N, N रखा। M है N है, फिर क्या आएगा L। तो देखो हमारे पास इससे फर्क नहीं पड़ता, अक्षर वही होने चाहिए, आगे हो या पीछे हो। देखो NML वही अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं आगे पीछे, तो हमारे पास NM। अब NM से बच्चों ये वाला विकल्प नहीं है, NM से हमारे पास ये वाला विकल्प नहीं है। NM ट्रिपल N, ट्रिपल N इसमें भी नहीं है। NM ट्रिपल N, L ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला है, डी ऑप्शन बच्चों हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं बच्चों।
यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमारे पास ये कंप्लीट हो चुके हैं। मैं सवाल नंबर बच्चों 5 की ओर चलता हूँ। आज के 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है, यदि a बराबर 14 ब्रैकेट में बच्चों 290 और यहां ब्रैकेट बंद करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 15। b बराबर 16 ब्रैकेट में 330, यहां पे बच्चों ये 17 और c बराबर बच्चों 18 क्वेश्चन मार्क, यहां पे बच्चों हमारे पास क्या है 19। अब देखो बच्चों ए ऑप्शन है मेरे पास 300, बी ऑप्शन है बच्चों 270, सी ऑप्शन है बच्चों 170 और डी ऑप्शन है बच्चों 370। अब इस सवाल को हम लोग करेंगे कैसे, जरा बोर्ड पर ध्यान दें बच्चों। यहां पर अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ लूं बच्चों, देखो 14 और प्लस 15, तो 14 प्लस 15 ये कितना हुआ बच्चों 29। इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दूं तो कितना बना बच्चों 290, ये लिखा। उसी प्रकार बच्चों इन दोनों को जोड़ा मैंने, 16 प्लस 17 बराबर कितना 33, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से करी बच्चों तो 330। उसके बाद बच्चों इन दोनों को जोड़ा, 18 प्लस 19 तो ये कितना हुआ 37, मल्टीप्लाई 10 से करी तो बच्चों उत्तर कितना आया 370। ऑप्शन नंबर बच्चों डी। तो 5वें सवाल का जो उत्तर है बच्चों वो क्या है बच्चों हमारे पास, ऑप्शन नंबर बच्चों डी। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। सवाल नंबर 5 के बाद बच्चों छठे नंबर के क्वेश्चन की ओर। छठे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो ये है कि जेड ए, यहां पर बच्चों यो एल बी और नीचे बच्चों 5। उसके बाद बच्चों यहां पर ये एन टी और इसमें लिखा है बच्चों एफ जी और नीचे बच्चों क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों 15, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 17 और डी ऑप्शन है बच्चों 8। यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, Z का नंबर कितना होता है 26, A का नंबर 1, L का 12, B का 2। इन्हें अगर जोड़ूंगा बच्चों 26, 1, 12 और 2 तो बच्चों देखो 6 और 1 7 और 2 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 बच्चों 4। इनके भी डबल अंक सिंगल करूंगा बच्चों, 4 प्लस 1 तो बराबर में कितना आया बच्चों 5 ही लिखा। यहाँ पे N का नंबर 14, T का 20, F का 6, G का 7। तो बच्चों देखो 14, 20, 6 और 1 7, तो यहाँ पे 4 और 6 10 और 7 17, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। इनके भी डबल अंक सिंगल करूंगा बच्चों, 4 प्लस 7 बराबर 11, 11 फिर डबल आया, इसको भी सिंगल करूंगा, 1 प्लस 1 बराबर कितना 2। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों, बी ऑप्शन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों बी। उसके बाद बच्चों मैं सवाल नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलूंगा बच्चों। ये 6 क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। सवाल नंबर बच्चों 7 की ओर। अब देखो बच्चों 7वें नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास वो ये है बच्चों की 1648 अनुपात 1339 समानुपात 2266 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पे बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 1234, बी ऑप्शन है बच्चों 2133, सी ऑप्शन है बच्चों 1442 और डी ऑप्शन है बच्चों 1551। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें संबंध नजर आ रहा है बच्चों कि 16 की अगर मल्टीप्लाई 3 से कर दूं मैं यहाँ पे तो 16 3 48, यहाँ पे बच्चों 13 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 13 3 39, 22 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 22 3 66। ऐसा ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा।
देखो 12 दिया 36 नहीं बैठता बच्चों, 21 दिया 63 ये भी गलत है, 15 दिया 45 ये भी गलत है, 14 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 14 दिया 42। ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों? सी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूं। 8 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, ROD E अनुपात 24 समानुपात LA NE अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पे बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है बच्चों 18, सी ऑप्शन है 19 और डी ऑप्शन है बच्चों 14। यहां पे बच्चों जरा ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो हम लोग करेंगे कैसे। आर का जो नंबर होता है बच्चों, देखो आर का नंबर कितना होता है बच्चों 18, ओ का नंबर कितना होता है 15 और डी का नंबर बच्चों कितना होता है 4 और ई का नंबर बच्चों कितना होता है 5। अगर मैंने आपस में जोड़ूंगा तो बहुत बड़ा अंक आएगा। अगर इनके डबल अंक सिंगल करके देख लो बच्चों कि 1 और 8 का योग कितना हुआ 9, 1 और 5 का योग बच्चों कितना हुआ 6, 4 है सिंगल है तो ऐसा का ऐसे ही, 5 सिंगल है तो ऐसा का ऐसे ही। इन्हें जोड़ के देखूं 9 और 6 15 और 5 20 और 4 बच्चों कितना हुआ 24। इनके डबल अंक सिंगल करके जोड़ लिए। अब देखो बच्चों एल का नंबर कितना होता है बच्चों 12, ए का नंबर बच्चों कितना होता है 1, एन का नंबर कितना होता है 14 और ई का नंबर बच्चों कितना होता है 5। इनके डबल अंक सिंगल करूंगा, 1 और 2 3, 1 ऐसा का ऐसा ही, 1 और 4 5 और 5 का बच्चों 5। तो यहाँ पे 5 और 5 10 और 1 11 और 3 कितना बना बच्चों 14। 14 मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों? डी ऑप्शन। अब देखो बच्चों मेरे पास ये डी ऑप्शन है। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों, 2 क्वेश्चन बच्चों और कराने हैं। देखो बच्चों 8 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे आज के। सवाल नंबर 9 पे हमें ये बताना है बच्चों कि यदि JNU बराबर लिखेंगे बच्चों 10 17 14 13 21 0 6। तो यहां पे बताना है बच्चों PUSA का कोड क्या होगा। आवाज आ रही बेटा इसकी। उसके बाद देखो यहां पे ऑप्शन है बच्चों मेरे पास, ऑप्शन के इसको ऐसे कर लो बिना ऑप्शन के। देखो बच्चों जे का नंबर कितना 10, एन का 14, यू का 21। देखो एक तो उसका वास्तविक नंबर लिखा है, एक उसका अपोजिट नंबर लिखा है, सही है। उसके बाद यहाँ पे n का नंबर 14, उसका वास्तविक नंबर अपोजिट नंबर 13, u का नंबर 21, उसका अपोजिट नंबर 6, 6 को 0 6 लिख दिया। अब देखो बच्चों p का नंबर कितना होता है बच्चों 16, उसका अपोजिट नंबर कितना होगा 11, u का नंबर कितना होता है बच्चों 21, इसका अपोजिट नंबर कितना होगा 6, 6 को 0 6 लिख दिया। s का नंबर कितना होता है 19, उसका अपोजिट नंबर 8, तो 8 को 0 8। अब भैया a का नंबर कितना होता है बच्चों 1, इसका अपोजिट 26, 1 को मैं 0 1 लिख सकता हूं। अगर 9 तक के अंक को 0 से दर्शाया गया तो हमारा उत्तर बच्चों इसका ई होगा। सवाल नंबर 9 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आऊंगा। 10 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बच्चों। यह है बच्चों की यदि 2 स्टार 3 बराबर 17 3 स्टार 4 बराबर 145 हो तो हमें बताना है बच्चों 5 स्टार 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों 85, बी ऑप्शन है 75, सी ऑप्शन है 57 और डी ऑप्शन है बच्चों क्या 25। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को बच्चों करेंगे कैसे। देखो बच्चों 2 के आगे 3 लिखा बच्चों तो 2 की पावर 3 प्लस 3 से पहले 2 लिखा बच्चों तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो 8 और 9 कितना हो गया 17। यहाँ पे बच्चों 3 से पहले बात क्या लिखा 4, तो 3 की पावर 4 प्लस 4 से पहले 3, तो बच्चों 4 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 4 की पावर 3 64, दोनों को जोड़ूंगा बच्चों 145। उसी प्रकार से बच्चों को 5 के आगे 2 लिखा बच्चों तो 5 की पावर 2,
प्लस 2 से पहले 5 निकालो, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 का मतलब 25 और 2 की पावर 5, 2 की गुणा 5 बार करूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना 32। और बच्चों दोनों को जोड़ूंगा, 5 और 2 7, 3 और 2 5, तो कितना होगा बच्चों 57। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। बच्चों मुझे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराने थे और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों ने बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।